नमस्कार दोस्तों समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव को पूरी तरह से एक अहम चुनाव बना दिया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तमाम प्रत्याशी रहे, पूर्व प्रत्याशी रहे लोग इन दिनों मिल्कीपुर में डेरा डाले हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज मछली शहर से चुनाव जीती हैं। तूफानी सरोज की बेटी हैं। हाल ही में आपने खबरें सुनी कि इनकी सगाई क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ हुई है। लेकिन प्रिया सरोज इन दिनों क्यों चर्चा में है, यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल मछली शहर से सांसद बनी प्रिया सरोज ने इन दिनों मिल्कीपुर में डेरा डाल दिया है और वो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। कई जगह वो अजीत प्रसाद के साथ भी नजर आई और वो अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगते हुए दिखी। मिल्कीपुर में दोस्तों जो पासी समाज के वोट्स हैं वो तकरीबन 55 से 60 हजार के आसपास हैं और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत है। यादव वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स के साथ जब पासी वोटर्स जुड़ जाएंगे और दलित समाज की बाकी जातियों के भी वोट जुड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। दोस्तों मिल्कीपुर में 2022 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या से टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लल्लू सिंह को उन्होंने चुनाव हरा दिया। अब अवधेश प्रसाद ने जब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच है। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है। दलित समाज से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, 26 साल की उम्र में सांसद बनी हैं। राजनीतिक अनुभव की बात करूं तो पिता तूफानी सरोज विधायक हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता हैं। पूर्वांचल में खासा दबदबा है तूफानी सरोज का और प्रिया सरोज बीते 6 महीनों में जब से वो सांसद बनी है तब से लगातार उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते, अपनी भाषण शैली से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज की तारीख में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेहद करीबी नेताओं में प्रिया सरोज का नाम शुमार होता है। दोस्तों समाजवादी पार्टी में इन दिनों कुछ नेता ऐसी हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं रागिनी सोनकर, इकरा हसन, प्रिया सरोज, मारिया शाह। ये तमाम वो नेता हैं जो बड़ी तेजी के साथ समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ी हैं और अखिलेश यादव को भी इन पर बेहद भरोसा है। अब प्रिया सरोज के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और हर कीमत पर यह सुनिश्चित किया जाए कि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर में चुनाव जीतेंगे। दोस्तों मिल्कीपुर का चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। अखिलेश यादव वैसे भी मीडिया के तमाम लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप लोग मिल्कीपुर आइए और इस चुनाव को कवर करिए, ताकि इस चुनाव में क्या चल रहा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां मनमानी कर रही है इसको भी आप जरूर देखिए। तो दोस्तों मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये असल में एक बड़ा दंगल बन चुका है और इस दंगल में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना भी बेहद अहम है। लेकिन कुल मिलाकर के मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है, उसमें दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि प्रिया सरोज जैसी युवा सांसद, युवा नेता जब मिल्कीपुर में प्रचार कर रही हैं, गली गली घूम रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करता है। और प्रिया सरोज का एक्टिव होना, प्रिया सरोज का मिल्कीपुर में पूरी ताकत झोंक देना, ये दिखाता है कि मिल्कीपुर का चुनाव कितना अहम होने वाला है और क्यों इस चुनाव पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं मिल्कीपुर के उपचुनाव पर और प्रिया सरोज के धाकड़ धुआंधार प्रचार पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर आपको यहां सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ मिलती है। नमस्कार।